अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 150 में हमने देखा उस वक्त उनका ऐसा तय हुआ कि हम सब नौ शक्ति ने एक मायावी माया निर्माण करना है और वो मायावी शक्ति कल्पना शक्ति ये प्रकृति संभालेगी, प्रकृति चलाएगी और उसमें सर्व मायावी रंग संगति रंग ढंग भरेगी और मायावी शक्ति द्वारा ब्रह्मांड में जो कुछ निर्माण होगा वो नष्ट भी होने वाला है। अब भाग 151। इस प्रकार से विस्तृत रूप में चर्चा होने के बाद, श्री मायावी शक्ति निर्माण होने के बाद, श्री परमेश्वरी 7 शक्ति निर्माण करने का और इस सृष्टि में की प्रकृति में से पशु पंछी प्राणी और मानव इनका रक्षण और संभाल करेगा। सत्य की धर्म की राह से संभालेंगे, ऐसा तय हुआ है। और मायावी शक्ति ये सृष्टि में की गतिविधियां करते रहेंगे और श्री परमेश्वरी शक्ति ये सबको सत्य की राह से रक्षण करेंगे, ऐसा तय हुआ है। श्री दिव्यात्व 9 शक्ति ये सब वातावरण में एक साथ आए और हर एक शक्ति के बीच में जो जो मायावी शक्ति थी वो शक्ति ये हर एक शक्ति ने बाजू को निकाली है और सब 9 शक्ति इनके बीच में हर एक मायावी शक्ति ये अलग अलग होकर सब 9 शक्ति की अलग अलग हो गई है। मायावी शक्ति ये एक साथ आई और सबकी मायावी शक्ति ये एक होकर उनसे एक श्री माया ये शक्ति निर्माण हुई और उस माया शक्ति ने उस जगह दिव्य तेजस्वी ज्योति का रूप धारण किया। उस दिव्य ज्योति ने वातावरण में बाल रूप में पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। दिव्य तेजस्वी ऐसे ज्योति ने वातावरण में ही दिव्य श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। श्री पुरुष मानव इनके शरीर के ऊपर कुल 9 चेहरे मुख सिर थे। उनको 18 हाथ और 1 पैर था। उनके हर एक हाथ में स्वयंभू एक दिव्य शस्त्र था। अपने जैसा ही चेहरा था और हर एक चेहरा उनको 2 आंखें थी। हर एक चेहरा उसको बाज पंछी के चोंच जैसा नाक था। हर एक चेहरा इनको अपने जैसे 2 कान थे और हर एक कान में कुंडल थे। हर एक चेहरा ये गोल आकार का था और हर एक को माथे के ऊपर पूरी तरह से टक्कल था और उनके माथे के ऊपर खड़ी सीधी शेंडी थी। हर एक के छाती के ऊपर स्वयंभू कवच था। हर एक चेहरा ये बहुत ही शांत और हंसता हुआ ऐसा था, लेकिन उनकी आंखें क्रोधित और करारी नजर थी। सामने वाले को छेद देने वाली नजर थी। हर एक के छाती के ऊपर
दो पुरुष के बाहु थे। उनके पेट के ऊपर 9 नाभियां थी। उनके पीछे की तरफ मारुति की जैसी पूंछ नहीं थी। इस वर्णन के उन्होंने वातावरण में बाल रूप धारण किया है। उनके गले में जनुआ नहीं था। उन्होंने बाद में श्री सद्गुरु करवा के लेने के बाद गले में जनुआ पहना है। हर एक अवतारी दैवत ये बाल रूप में ही प्रकट होते हैं और हर एक मानव प्राणी ये भी बाल रूप में ही जन्म ले रहा है। श्री 25 मई 96 मंगलवार। श्री बाल रूप में के पुरुष मानव यानी श्री विष्णु, इनकी पेट के ऊपर बीच में एक नाभि थी और उनके चारों ही गोल बाहु में कुल 16 नाभि गोल आकार की थी, यानी उनके पेट के ऊपर गोल आकार की कुल 17 नाभियां थी। उनके पेट पर 17 नाभि होने का कारण यानी उनकी ये जो माया है, यानी उनकी श्री मायावी शक्ति है, उन्होंने ये जो माया निर्माण की है वो माया ये हर बार नष्ट होने वाली है और वापस नए सिरे से उनकी माया निर्माण होने वाली है। इस प्रकार कुल 17 बार उनकी माया ये नष्ट होने वाली है और वापस निर्माण होने वाली है। इस प्रकार से उनकी माया ये कुल 17 बार निर्माण होगी और नष्ट होने वाली है। उसके लिए हर एक काल की एक नाभि इस प्रकार से कुल 17 काल के उनके पेट के ऊपर 17 नाभियां हैं। ब्रह्मांड है वो संपूर्ण उनकी माया यानी उनकी माया निर्माण होकर हर बार नष्ट होगी। ऐसा 17 बार यानी 17 काल पूर्ण होने के बाद संपूर्ण प्रकृति यानी चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह वगैरह सब पूरी तरह से नष्ट होगा और सिर्फ वातावरण उतना ही बचने वाला है और उस वातावरण में श्री दिव्यात्व नौ शक्ति यही वातावरण में अदृश्य रूप में संचार करते रहने वाले हैं। और बाकी सब दैव दैवते भी नष्ट होने वाली है। संक्षेप में संपूर्ण ब्रह्मांड ये पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। सब दैव दैवते ये भी नष्ट होंगी। उसके बाद वापस कुछ समय जाने के बाद श्री दिव्यात्व नौ शक्ति ये वापस नए सिरे से संपूर्ण ब्रह्मांड निर्माण करना शुरू करेंगे और अब जैसा है वैसा बिल्कुल सब विधि करके सब ब्रह्मांड नए सिरे से निर्माण करेंगे, यानी इस ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण करेंगे और वापस वो ही सब दैव दैवते निर्माण करके उनसे अभी जो कार्य करवा रहे हैं वही कार्य उनसे फिर से करके लेंगे। अब जो कुछ ब्रह्मांड है वो पहली बार एक ही बार निर्माण हुआ है, इसके पहले कभी भी नहीं थे और फिर से नया और एक बार ही निर्माण करेंगे, वो भी एक ही बार होगा। उसके बाद फिर से वो कभी भी ये ब्रह्मांड निर्माण नहीं होगा, नहीं करेंगे। श्री विष्णु इनके पेट पर एक नाभि यानी ब्रह्मांड का एक आयु एक काल है। ऐसी 17 नाभियां यानी ब्रह्मांड के 17 काल के आयु है। अब जो काल चल रहा है वो 9वां काल शुरू है, यानी ब्रह्मांड के आयु के 17 काल में से 9वां काल शुरू है और इसके आगे और भी बचे हुए 8 काल आएंगे होने वाले हैं और इसके आगे के 8 काल पूरे हुए यानी ब्रह्मांड का आयु 17 काल पूर्ण होने के बाद तुरंत ही चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह वगैरह सब जीव सृष्टि प्रकृति पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और सिर्फ वातावरण ही बचा हुआ रहेगा। और उसके बाद कुछ काल के बाद दिव्यात्व नौ शक्ति फिर से इस ब्रह्मांड की नए सिरे से पुनरावृत्ति करेंगे। ब्रह्मांड के एक काल की आयु साधारणतः
34,000 कोटि वर्ष वगैरह है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 152 में हम देखेंगे श्री बाल रूप में के श्री विष्णु, इनके पेट पर कुल 17 नाभि थी। एक गोल आकार की नाभि बीच में थी और बाकी की 16 नाभियाँ भी गोल आकार की थी। उन 16 नाभि में की जो एक नाभि थी उसके चारों ओर से एक एक इस हिसाब से गोल आकार में 16 नाभियाँ थी।